ना क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? जैसे कि आप इसका नाम देख रहे हो, ट्रांजिस्टर, ट्रांसजिस्टर मतलब ट्रांसफ़र रजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ट्रांसफ़र एंड रजिस्टर। इसको ट्रांजिस्टर क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ ए रजिस्टर और ए सेमीकंडक्टर डिवाइस which can amplify electrical signals as they are transferred through it from input to output terminals। रेक्टिफायर बेटा ट्रांजिस्टर जो है वो एक डिवाइस है। इस डिवाइस के इनपुट टर्मिनल के ऊपर हम जो सिग्नल देंगे वो हमें आउटपुट के ऊपर वो सिग्नल, उसकी रेजिस्टेंस हमें चेंज होके मिलती है। जनरली ये सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के काम आता है। तो इसके यहाँ पे डायग्राम में अगर आप ट्रांजिस्टर के डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे 3 पार्ट्स इसके मेनली होते हैं। जैसे हमने NPN ट्रांजिस्टर की एग्जांपल ली है यहाँ पे, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? एमिटर। सेंट्रल पार्ट है इसका बेस, और इसका लास्ट वाला पार्ट क्या है? कलेक्टर। तो 3 पार्ट्स इसके कौन कौन से हैं? एमिटर, कलेक्टर एंड बेस। अब इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है एमिटर, वो क्या करता है? जनरली वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, इट सप्लाइज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फॉर द फ्लो ऑफ करंट। जो कलेक्टर है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करने के काम आता है। और जो बेस, सेंटर वाला जो पार्ट है बेस, वो क्या करता है? जो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो भी इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास हो रहा है थ्रू एमिटर, फ्रॉम एमिटर टू द कलेक्टर, उसको कंट्रोल करने के काम आ रहा है ये जो सेंटर वाला पार्ट है बेस। लेट अस रीड इट फास्टली। द ट्रांजिस्टर इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिस्टर आर, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एमिटर, कलेक्टर एंड बेस। इनको हम ई, सी और बी के साथ डिनोट कर रहे हैं। द एमिटर सप्लाइज द मेजॉरिटी कैरियर्स फॉर द ट्रांजिस्टर करंट फ्लो। तो एमिटर जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है फॉर द फ्लो ऑफ करंट। कलेक्टर collects the current and the base controls the passage of electrons from the emitter to the collector। एमिटर से कलेक्टर तक जो भी पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिकली जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उनको जो कंट्रोल कर रहा है वो सेंट्रल वाला पार्ट जो है वो ये बेस है। द डोपिंग लेवल इन द एमिटर इज़ मोर देन इन द कलेक्टर। अब जो एमिटर है बेटा, जब हम ये NPN ट्रांजिस्टर हम बनाएंगे तो बनाते हुए बेसिकली जब भी हमने N टाइप या P टाइप सेमीकंडक्टर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? जैसे ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करके चुके हैं, हम लोग उसकी डोपिंग करते हैं। जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, जैसे प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसकी हम डोपिंग कर देंगे। हम उसमें डिज़ायरेबल डोपेंट्स डाल देंगे और डोपेंट्स डालने के बाद हम क्या करेंगे? उसको N टाइप या P टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो डोपिंग लेवल है वो एमिटर का ज़्यादा होता है और कलेक्टर का थोड़ा कम होता है। यानी डोपिंग जो है वो एमिटर में ज़्यादा इम्प्योरिटी आइटम्स डाले जाते हैं और कलेक्टर में कम इम्प्योरिटी आइटम्स डाले जाते हैं। अब बेस जो है वो थिन होता है और वेरी लाइटली डोप्ड होता है। सबसे कम जो डोपिंग है वो बेस में की जाती है। इट इज़ वेरी लाइटली डोप्ड। कलेक्टर इज़ मॉडरेटली डोप्ड। कलेक्टर को मॉडरेटली डोप किया जाता है। In normal operation of a transistor, emitter based junction is always forward biased, whereas collector based junction is reverse biased। तो ये पहली 2 जंक्शंस जो आप यहाँ पे देख रहे हो, एमिटर एंड बेस, ये क्या होती हैं? फॉरवर्ड बायस किया जाता है इनको। और जो दूसरी 2 जंक्शंस आप देख रहे हो यहाँ पे, बेस एंड कलेक्टर, इन दोनों को हम क्या करते हैं? कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है यहाँ पे, इसको क्या किया जाता है? रिवर्स बायस किया जाता है। अब रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस कैसे किया जाता है? तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग में हम N के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। N के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और P टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग करने के लिए हम इसके ऑपोजिट करेंगे, यानी P के साथ हम जोड़ देंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और N के साथ हम जोड़ देंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस तरह से जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो क्या हो जाएगी? रिवर्स बायस्ड, और एमिटर बेस्ड जंक्शन क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड बायस्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ NPN ट्रांजिस्टर? ड्रॉ सिंबल। अब आपने थोड़ा सा NPN या PNP ट्रांजिस्टर जैसे दोनों के बारे में आपको पूछा जाएगा, बारी बारी से आपने इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताना है। If P type semiconductor is sandwiched between 2 N type semiconductors, then this is known as NPN ट्रांजिस्टर। तो जब NPN की बात करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो बीच वाला बेस होगा वो बेस किसका बना है? P टाइप सेमीकंडक्टर का।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इट इज़ सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, जैसे सैंडविच के अंदर आप 2 ब्रेड पीसेस लेते हो और फिर उसके अंदर आप कोई फिलिंग कर देते हो, कोई भी स्टफिंग या सैलेड वगैरह आप उसके अंदर फिल कर देते हो, तो इट इज़ सिमिलर टू दी सैंडविच, इसीलिए हम इसको ये बोल रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो अब जो हमारे पास ट्रांजिस्टर यहाँ पे बन गया है, दिस इज़ नोन एज NPN ट्रांजिस्टर। In this circuit, symbols of a transistor, only emitter has an arrow to indicate that it is the supplier electrode. अब जब आप इसका सिंबल देखोगे, ये यहाँ पे ये जो सिंबल आप इसका देख रहे हो यहाँ पे बेटा, NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल जब आप लोग देख रहे हो, देन यू विल सी NPN। कलेक्टर क्या है? N टाइप, ये N टाइप है, ये बेस जो है वो P टाइप है, और एमिटर जो है वो भी क्या है? N टाइप है। तो तुम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे बेटा याद रखनी है कि बेस जो P टाइप है, एरो हमेशा बेस से एमिटर की तरफ दिखाना है, यानी एरो हमेशा P टर्मिनल से हमने N टर्मिनल की तरफ दिखाना है। अगर आप इस चीज़ को याद रखोगे तो आपके इसको एरो में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, चाहे आपको NPN ड्रॉ करना है, चाहे आपको PNP ड्रॉ करना है। तो जो बेस है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो बेटा तो आप लोग यहाँ लिख भी सकते हो, कलेक्टर की तरफ यहाँ पे आप लिख सकते हो N, बेस की तरफ आप लिख सकते हो P, और एमिटर की तरफ आप फिर N लिख सकते हो। अब आप देख रहे हो कि जो एरो है वो बेस से एमिटर की तरफ है, यानी एरो इस तरह से है, ऐसे, है ना। तो आपने बेस से एमिटर की तरफ एरो लगाना है व्हेन यू आर ड्राइंग द सिंबल ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है, ये भी एरो हमें ये इंडिकेट कर रहा है। अब सेम वे में जब आप PNP ट्रांजिस्टर डिफ़ाइन करोगे या उसका सिंबल डिस्कस करोगे इन क्वेश्चन नंबर 20, तो आप देखोगे इसकी डेफिनेशन हमने बिल्कुल सिमिलर दी है। इफ़ N टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 P टाइप सेमीकंडक्टर्स, दिस इज़ नोन एज PNP ट्रांजिस्टर। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? PNP ट्रांजिस्टर। बेसिकली ट्रांजिस्टर इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 PN जंक्शंस जॉइन बैक टू बैक। तो जो PN जंक्शन हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया है अभी पिछले क्वेश्चंस में, PN जंक्शन डायोड क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख रहे हो 2 PN जंक्शन डायोड्स को हम जब बैक टू बैक ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर बनेगा वो क्या बनेगा? PNP ट्रांजिस्टर। अब पीछे जैसे हमने NPN का सिंबल किया था, वैसे ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये सिंबल ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। अब इसमें भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप फिर यहाँ पे दोबारा इसको लेबल कर सकते हो। कलेक्टर के ऊपर आप लिख सकते हो P, यहाँ पे आप P लिख सकते हो। बेस जो है हमारा वो N है और एमिटर जो है वो हमारा P है। अब आप फिर जब इसको ध्यान से देखोगे तो जो एरो है देखो वो P से N की तरफ इस तरह से एरो यहाँ लगाया गया है ना। एमिटर से बेस की तरफ एरो को शो किया गया है। तो आपने हमेशा ये याद रखना है बेटा कि जो एरो की डायरेक्शन है वो P से शुरू होगी और वो N की तरफ जाएगी। तो चाहे आप NPN ट्रांजिस्टर ड्रॉ करो, चाहे आप PNP ट्रांजिस्टर ड्रॉ करो, जो एरो है वो आपने एमीटर वाली उसमें टर्मिनल में दिखाना है, और एरो की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम P टू N साइड। सो बेसिकली ट्रांजिस्टर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 PN जंक्शन डायोड्स बैक टू बैक, और यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह हमने सिंबल से यहाँ क्लियर कर ही दी है। तो ये बेटा यहाँ पे जब आप PNP ट्रांजिस्टर या NPN ट्रांजिस्टर बताओगे, आप लोगों को डायग्राम प्लस इसका सिंबल, ये दोनों चीज़ें ड्रॉ करनी है और इसकी डेफिनेशन देनी है, ठीक है। ओनली देन यू विल बी गेटिंग द फुल मार्क्स।